हुकूमत ने आज डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक का किरायों में फौरी तौर पर 10% कमी का ऐलान। हुकूमत से डीजल की कीमत कम अज़ कम एक हफ्ते तक मुकर्रर रखने का मुतालबा। अमेरिका का अपनाए हुर्मुज़ के रास्ते तेल की तरसील के लिए खुफिया ऑपरेशन। रोज़ाना तकरीबन 10 मिलियन बैरल तेल अपनाए हुर्मुज़ से बाहर मुंतकिल करने का दावा। अमरीकी हुकाम ने न्यूज़ वेबसाइट को बताया है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी खुफिया ऑपरेशन के तहत हर रात 15 से 20 ऑयल टैंकर्स अपनाए हुर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से ओमान के साहिल के साथ दाखिल और खारिज हो रहे हैं। अमरीकी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे ईरानी क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अमरीकी अहदेदार का दावा है कि अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरानी पासदारान के पास नहीं, हमारे पास है। तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक ना तोड़ा तो बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की दुनिया भर को धमकी। ईरान के खिलाफ बड़ी माशी जंग का ऐलान। कहा, ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तनहा और शिकस्त से दोचार करें। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले और शिप रजिस्ट्रीज फ्रंट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया। अमरीकी महकमे ख़जाना के दादो शुमार जारी। वाइट हाउस में ट्रंप के 2 अदवार के दौरान अमरीका के कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। साबिक सदर बाइडन की 4 साला मुद्दत सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से दुगना हो चुका। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मामलात का सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सफारती रुझानात पर भी गुफ्तगू। इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत की। साथ ही दो तरफ़ा मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी बातचीत की गई। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन के दौरे पर पाकिस्तान आमद। आज पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दौरे पाकिस्तान की दावत दी। एक इंटरव्यू में शामी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अबू ज़हूर एयरबेस पर इसराइली हमले का कोई जवाज़ नहीं। सरहदी कशीदगी कम करने के लिए इसराइल से मुआहदा मुमकिन है। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। अमन व अमान और सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। मुमकिन कानून साजी के मामले पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमती अपील का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर कानून काबीना को हुकूमती अपील के बारे में ब्रीफिंग देंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा कि सज़ा याफ्ता कैदी का निजी अस्पताल में इलाज कराना जेल के क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। दीगर कैदी भी ये रियायत मांगेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने उस सिस्टम को आपने चलने कब दिया? आपका मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है आपकी आइन। आप उस आइन को आप गिन भी नहीं सकते हैं कि कितने दफा आपने उस आइन को, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ते रहते हो, फिर कहते हो कि देखो सिस्टम कोलैप्स्ड है। वो कोलैप्स नहीं, उसका मतलब है कोलैप्स करवाया गया।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सूबों के हवाले से अवामी उमंगों के साथ खड़ी है। अगर मौजूदा सिस्टम की सबसे नामवर शख्सियत सिस्टम को कोलैप्स करार दे रही हैं तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि वो किस को उल्टी गिनती का कह रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी का इशारा मौजूदा सिस्टम की तरफ नहीं था तो फिर 73 के आइन की तरफ होगा। आपने आइन को चलने कब दिया। बिलावल ने खबरदार किया कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो हुकूमत के साथ मज़ीद ताउन नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। आप कहते हैं कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं। मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है। इत्तेहादियों से मसाइल बैठ कर हल किए जाते हैं। बिलावल ने पूरी दाल को काला नहीं कहा, दाल में जो काला है हम वो निकाल देंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फैसला किया गया है। ये फैसला किसी सियासी अमल का नतीजा नहीं। हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल करेगी। फैसले में बानी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक मामले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। आज की समाअत के बाद वजाहत भी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल भी हो जाएगा। भारत में अमरीकी सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर को भारतीय हिस्सा करार दे दिया। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िम अल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर ख़ारजा तलबी डिमार्च किया गया। पाकिस्तान ने भारत में अमरीकी सफ़ीर के गैर ज़िम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के अमरीकी सफ़ीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमारत के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं। वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए लगा अहाता भी तोड़ दिया गया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हमारी कोशिशों से रिफाइनरी ने बात मान ली, डीज़ल की कीमत कम हो गई। IMF के साथ मुआहदे की रोशनी में इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए जल्द मुआहदा होगा। तवानाई सेक्टर की डीरेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1,08,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। फौरी तौर पर चीनी बरामद करने का अमल शुरू करने के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडर्स जारी करने की मंजूरी। गुज़श्ता साल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने हुकूमत मंजूरी के बाद 3 लाख टन चीनी दरामद की थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। कटारियां के मकाम पर 43 और गोलड़ा में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। नशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। वासा का कहना है कि नाला लई और शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वाबी में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। एक घर की दीवार गिरने से बाप बेटी जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। कराची में मीर रज़ा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक शकूक व शुबहात पर डॉक्टर उसामा से तफ्तीशी टीम ने 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया।
मीर रज़ा केस में नई तफ्तीशी टीम बनने के बावजूद तफ्तीश खुदकुशी के गिर्द ही घूम रही है। वकील जिब्रान नासिर ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया। DIG ईस्ट, SSP, SIU, SSP ईस्ट और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा तहकीकात मुकम्मल होने तक इन अफसरान को हसास ओहदों से हटाया जाए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वकील जिब्रान नासिर ने कहा, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि वो मीर रज़ा अली केस की तहकीकात की खुद निगरानी करें और मौजूदा तहकीकाती टीम के ज़रिए ही हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें कि कौन कातिल है और कौन इस केस पर असरअंदाज हो रहा है, वरना हमारे पास GIT की तरफ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वफाक के ताउन के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को भी खत भेजा है। पेशावर के इलाके बडबेर में फायरिंग से पेशावर पुलिस के तर्जुमान आलम खान जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश 2 मुलजमान ने रात को घर में दाखिल होकर फायरिंग की। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद। निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। ISPR का कहना है कि 1971 में गैर मामूली सूरत हाल में राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत। कहा, राशिद मिन्हास शहीद की वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहान और मुसल्लह फ़ौज का भी राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। महकमा तालीम सिंध ने सूबे में 6220 स्कूल्स की इमारतों को मखदूश और ख़तरनाक करार दे दिया। मानसून सीज़न में मखदूश इमारतों में कायम स्कूलों के तलबा को करीबी स्कूल्स में मुंतकिल करने का फैसला। आज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस ट्रैक की ज़रूरी मरम्मत के लिए मनसूख की गई। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद कर दी गई। पेशावर ट्रेन सर्विस की आए रोज़ मुअत्तली से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। इसराइल के गजा में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर फ़िज़ाई हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। बेशतर ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहीद होने वालों में विमेन पुलिस की डायरेक्टर फातिना अब्दुल जब्बार भी शामिल। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सोने की कान बैठ जाने से 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। हादसा कैमरून की सरहद के करीब जिम्बाब्वे गाँव में पेश आया। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। लीड टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग की शानदार बॉलिंग पूरी पाकिस्तान टीम को 171 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। अब्दुल्ला शफीक 61, इमामुल हक 42 और सलमान आगा 21 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड दूसरे दिन का आगाज 112 रन 2 खिलाड़ी आउट से करेगी। जो रूट 37 और जॉर्डन कॉक्स। अमरीकी रियासत मसूरी में कार्रवाई के दौरान अचानक इमारत का डेक मुनहदम होने से US मार्शल्स गिर पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहलकार वारंट की तामील के लिए एक सज़ा याफ्ता जिनसी जराइम के मुजरिम की तलाश में थे। डेक गिरने से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जख्मी हुए। ताहम हुकाम के मुताबिक उनकी हालत बेहतर है, जबकि मुलजिम को भी उसी रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया।